सचिन पायलट की कदर तो कांग्रेस नहीं कर रही। कई लोग फैसला भी बना चुके हैं और कई लोग जो है कांग्रेस छोड़ने का मन भी बना चुके हैं कि जब आपको इतना कर्मठ और ईमानदार नेता मिल रहा है। राजेश पायलट के बारे में पीएम मोदी सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजेश पायलट का बदला सचिन पायलट से लिया जा रहा है। राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है उसे अपनी योजनाओं से कम बल्कि गहलोत पायलट वॉर से ज्यादा याद रखा जाएगा। क्यों? सही कहा ना, क्योंकि पिछले कार्यकाल को आप उठा के देखेंगे, 5 साल के कार्यकाल को, तो आपको अमूमन जो मुद्दे दिखाई दिए वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का मुद्दा था, गहलोत और पायलट की जंग का मुद्दा था, इनकी सुलह का मुद्दा था, जिसके लिए लगातार आलाकमान जिनमें बिजी रही वो यही मुद्दे थे। जो असल में मुद्दे होने चाहिए थे राजस्थान के, वो सब तो इन सब के सामने दरकिनार कर दिए गए। और अब जब सुलह हो गई थी उसके बावजूद इन दोनों ने अपना परिचय एक बार फिर से दे दिया है। पायलट ने मोदी के लिए बयान देकर ये साबित कर दिया कि वो अभी भी कितने लॉयल है कांग्रेस के लिए। और इसके उलट गहलोत जी एक बार फिर से अपनी जबान पर लगाम नहीं लगा पाए और कह दिया कुछ ऐसा जो नहीं कहना चाहिए था। तो क्या कहा गहलोत जी ने एक बार फिर से पायलट के लिए, आपको बताएंगे, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले 5 साल से जो ये जंग चली आ रही थी, जिसको 8-9 बैठकें करने के बाद बड़ी मुश्किल से रोका गया था, आलाकमान के साथ साथ पूरे आप ये देख लीजिए कांग्रेस का संगठन लग गया था इस वॉर को थामने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो ऊपर से तस्वीर दिखाई दे रही थी उसके उलट अंदर खाने ये तस्वीर अभी भी वही की वही है और गाहे बगाहे वो बाहर निकल ही आती हैं। आपकी क्या राय देखिए, है? जो शिकवे अंदर तक घर कर गए होते हैं वो इतने आसानी से जाते नहीं हैं और कुछ ये ऐसा ही शिकवा है गहलोत और पायलट का। और जिस तरीके से सीएम गहलोत लगातार बार बार सचिन पायलट को घेरते आए हैं, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली, कभी बहुत स्पष्ट शब्दों में, कभी घुमा फिरा के, लेकिन वो सिलसिला अभी भी जारी है, थमा नहीं है, रुका नहीं है। हालांकि ये समझें कि अपॉर्चुनिस्ट तो है कांग्रेस, मौका परस्त तो है कांग्रेस, तभी उन्होंने मौका देखकर, जब उन्हें जरूरत थी पायलट की लोकप्रियता की, तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाई गई, उनको साथ में भी लाया गया। लेकिन हाल में एक बड़े अखबार को इंटरव्यू देते हुए सीएम गहलोत ने कुछ ऐसा कहा जो पायलट समर्थकों के कानों में काफी खटका। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा, जब पायलट के बारे में बात हुई, सबसे पहले तो सवाल कुछ ऐसा पूछा गया कि राजेश पायलट के बारे में पीएम मोदी सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजेश पायलट का बदला सचिन पायलट से लिया जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत कहीं ना कहीं गोलमोल कर गए बात को। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि पीएम मोदी मुद्दों से भटका रहे हैं। लेकिन जब बात ये आई कि पायलट किस तरह से इस चुनाव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्होंने पायलट के कंट्रीब्यूशन को इतना छोटा कर दिया और सिर्फ ये कहा कि सचिन पायलट अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र तक सीमित है। आप इस बात से समझिए सचिन पायलट कौन है और वो कैसे अपने क्षेत्र से सीमित हो सकते हैं। और सचिन पायलट जैसे नेता के लिए ये कहना कि वो अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, क्या ये उनकी इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ी इंसल्ट नहीं है? क्योंकि वो शख्स जिसे वजह माना जाता था राजस्थान में सरकार बनाने के लिए और जिसकी वजह से आप सरकार में बैठे हैं और जो लगातार सरकार को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है, जो लोगों की आवाज उठा रहा है, जो कह रहा है कि पेपर लीक वालों को, पीड़ितों को आप मुआवजा क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आप जो आरपीएससी है उसको भंग करते, क्यों नहीं आप बाकी सारी गलत काम ठीक करते, उस आदमी को आप कह रहे हो वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित है। जी। इस बात
से समझ में आता है कि रंजिशें अभी भी मिटी नहीं है, और रंजिशें मिटी नहीं के साथ साथ षड्यंत्र किस लेवल पे चल रहा है आप देखिए। लोकप्रियता उनकी जब चाहिए तो आप उनसे हाथ मिलाएंगे, पोस्टर्स आप में उनके उनके साथ फोटो फोटोज लगा खिंचवाएंगे, देते हैं। पोस्टर में फोटो लगाएंगे, ये सारे काम करेंगे। लेकिन जब उनके बारे में बात होगी या उनको क्रेडिट देने के बारे में बात होगी, पद तो बहुत दूर की बात है, पहले तो क्रेडिट देने के बारे में बात होगी, तो आप कहेंगे वो सिर्फ अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि अभी रवैया अगर ऐसा है कि पायलट के कंट्रीब्यूशन के सवाल पर यह कहना होता है कि अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, तो आगे जाकर अगर सरकार रिपीट हो गई जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो फिर पायलट का क्या किया जाएगा। और सहनशीलता की कौन सी हदों पर सचिन पायलट बैठे हैं ये समझ नहीं आता, और उनके तमाम सारे समर्थक इन सारी चीजों को देखकर समझकर आग बबूला होते रहते हैं, लेकिन निष्कर्ष उसका कुछ नहीं निकलता। पता नहीं क्या मजबूरी है आलाकमान की। आप समझिए, कांग्रेस आलाकमान की रीढ़ की हड्डी इतनी अक्षुण्ण है, इतनी गौण है कि सोनिया गांधी ने जिस टिकट के खिलाफ नाराजगी जताई थी उस शांति धारीवाल को फिर भी टिकट मिल गया जी। वो शांति धारीवाल वो है जो 25 सितंबर की घटना में आलाकमान का सबसे ज्यादा इंसल्ट करने वाला आदमी। तो कांग्रेस आलाकमान तो है ही नहीं। जिस अडानी को पानी पी पी कर लोकसभा में राहुल गांधी गाली देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का, विपक्ष का सारा काम अडानी के बूते ही चलता है। उस अडानी को राजस्थान में मुख्य अतिथि बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मुख्य अतिथि बनाया जाता है, यानी कि कोई सरोकार नहीं है आलाकमान के मुद्दों का यहां स्टेट गवर्नमेंट्स में। और फिर जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने बताया उससे यही साबित होता है कि यहाँ पर हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। आपको तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा है वो वाकई में एक सोचा समझा हुआ प्लान है, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है, राजस्थान की परिपाटी चेंज होती है, तो इनकी ये जो प्रॉब्लम है वो भी रिपीट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये 100% सच है। कांग्रेस और अगर अब आती देखिए है तो ये समस्या साथ जिस लाएगी। तरीके से सचिन पायलट के समर्थक एक एक करके बीजेपी में जाते जा रहे हैं, सुरेश मिश्रा चले गए, ज्योति खंडेलवाल चली गई, और लगातार जाते जा रहे हैं, मुरारी लाल मीणा भी चले गए, उनके बारे में बात विस्तार से हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे। ये सारे सचिन पायलट समर्थक बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उकता चुके हैं ये लगातार हो रहे अत्याचारों से। ये जो अत्याचार सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ लगातार हो रहा है उससे उकता चुके हैं। और आप इसके समझिएगा, उलट आप ये भी देखिए ना, डेडिकेशन देखिए पायलट का। आप प्रधानमंत्री मोदी को भी यही बोल रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार अभी भी कांग्रेस का है। मतलब आप अति की भी अति मच चुकी है यहाँ पर। निष्ठा, शिष्टाचार, ये सब संस्कारों से आता है और ये सचिन पायलट में है। लेकिन अब क्या, अब बात आ चुकी है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अब तिरस्कार हो रहा है। और सचिन पायलट एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जब खुद आपके लिए लगातार सचिन पायलट के लिए इस तरह से बोला जाएगा। आप देखिए, वो वक्त था गुजरात चुनाव का। गुजरात चुनाव के वक्त आलाकमान से साफ साफ ऑर्डर्स थे कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को कि कोई भी कांग्रेस के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी नहीं कसेगा, इससे पार्टी की इमेज बर्बाद होती है। उस वक्त सीएम गहलोत ने स्पेशली अपना इंटरव्यू एक चैनल से करवाया और उस इंटरव्यू में पूरे खुले शब्दों में सचिन पायलट को गद्दार कहा और कहा कि ऐसे गद्दार को, जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, सीएम बनाने का सोचा भी कैसे जा सकता है। तो ये तो लगातार आलाकमान की नाफरमानी हुई ही है। अब ऐसे में समझने वाली बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट इसका रिएक्शन कब देंगे, सचिन पायलट इसका रिबटल कब देंगे, या फिर सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का कि कांग्रेस को
कहीं ना कहीं उनके कर्म ही बता दें कि वो गलत कर रहे थे। सचिन पायलट ने तो बताने की बहुत कोशिश की, आंदोलन से कोशिश की, मौन व्रत से कोशिश की, अनशन से कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। अब अगर कोई कर्म ही समझा दे या ठोकर ही समझा दे, तो उसके बाद सचिन पायलट की तवज्जो उनको समझ में आएगी कि क्यों सचिन पायलट जरूरी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, बाकी सब लोग छोड़ ही गए हैं, तो अब शायद वो ऐसे किसी क्षण का इंतजार कर। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ नहीं आती कि जब आपको इतना कर्मठ और ईमानदार नेता मिल रहा है, आपको जब उसे यूज करना होता है तब आप बखूबी उसे यूज करते हैं। आपको जब भीड़ चाहिए होती है तो सचिन पायलट आपको याद आते हैं। जब आपको लोकप्रियता के लिए स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ती है तो सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट की आती है। खुद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आगे बढ़ बढ़ करके सचिन पायलट को न्योता दिया है अपनी रैलियों को संबोधित करने का, बुलाने का, ताकि भीड़ जुटे, उनकी लोकप्रियता जुटे। और जब उन्हें कुछ देने का वक्त आता है तब ऐसे क्यों उन्हें अपमानित किया जाता है? और इतना अपमान सहने के बावजूद वाकई में काबिल तारीफ है सचिन पायलट की जो निष्ठा है कांग्रेस के प्रति। वाकई में ऐसा नेता भारतीय राजनीति में मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा दिखता है। लेकिन समझने वाली बात भी ये है कि कांग्रेस को कब इनकी कद्र करने का समय मिलेगा, जब समय हाथ से निकल जाएगा तब, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। देखिए, बस जनता का फैसला आने वाला है। तो कहीं ना कहीं 5 सालों में जिनका मन बनना था बन चुका कि सचिन पायलट की कदर तो कांग्रेस नहीं कर रही। कई लोग फैसला भी बना चुके हैं और कई लोग जो है कांग्रेस छोड़ने का मन भी बना चुके हैं। जो सचिन पायलट समर्थक हैं वो पूरी तरह से हताश नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ टिकट सचिन पायलट समर्थकों को मिले हैं, सचिन पायलट भी अपनी जगह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन या तो स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या फिर अगर कांग्रेस नहीं आती है सरकार में तो फिर कांग्रेस को शायद कोई सद्बुद्धि आए और फिर सचिन पायलट को वो ओहदा दे। लेकिन समझने वाली बात यह कि अगर सरकार नहीं आती है तो सचिन पायलट को फिर पीसीसी चीफ बनाकर काम दे देंगे कि सरकार को लाया जाए, और फिर वो सरकार लाते हैं तो फिर किसी और को मुखिया बना दिया जाएगा। ये पूरा विशियस सर्कल रिपीट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी कांग्रेस के साथ और इसके लिए आला कमान से आप आस करना छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर स्टैंड लेना होगा तो सचिन पायलट को खुद लेना होगा। और समझने वाली बात है कि गारंटी कौन ले सकता है कांग्रेस की? जो वो कांग्रेस जो 10 दिन में किसानों का पूरा लोन माफ कर देंगे, बोला था कुछ ऐसा राहुल गांधी ने कि सूरज उगे ना उगे, चांद ढले ना ढले, लेकिन 10 दिन में हम किसी भी तरीके से किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेंगे। 5 सालों में उस गारंटी का कुछ हुआ नहीं, और गाहे बगाहे लोगों के मन को ये गारंटी भी चाहे बिना कहे दी गई थी, पर दी गई थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए सरकार को लाया गया था। उस गारंटी को भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। तो अब ये 7 गारंटियों पर क्या होगा क्या नहीं, ये भगवान भरोसे है। और जी बिल्कुल, और आला कमान को कब सद्बुद्धि आएगी ये तो आला कमान खुद जाने या फिर खुदा जाने। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के आला कमान को सद्बुद्धि आएगी, हार मिलेगी तब, या फिर पायलट कांग्रेस छोड़ देंगे तब? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, आप जरूर दीजिएगा जवाब कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या राय है इस विश्लेषण पर रखिएगा जरूर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जहां पर ये पहुंचना जरूरी है। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।